मंत्र है फैमिली फर्स्ट नेशन नथिंग। मारो जितना मानना है दबा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कांग्रेसी हैं। अगर बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो जनता नहीं रहेगा। हमारी नीयत साफ है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए। ये अब इधर उधर होने वाले नहीं है। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? न तो इनके पास नेता है और न ही फैसला लेने की ताकत है। तो हाथरस में 123 मौत के जिम्मेदार सूरजपाल को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। हाथरस हादसे के बाद बाबा साकार हरि कहां छिपा बैठा है, वो कहां अंडरग्राउंड हो गया, ये हर कोई जानना चाहता है। हादसे के बाद पुलिस अब तक कोई सुराग उसका लगा नहीं पाई। उसे ढूंढने के लिए यूपी पुलिस में 10 से ज्यादा जिलों में सर्च ऑपरेशन चल चुका है। ये जिले कौन कौन से है जरा ग्राफिक के जरिए में दिखाता हूं आपको। ये जिले हैं मैनपुरी में, इसके बाद एटा, कासगंज, अलीगढ़ में, मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा और इटावा, हाथरस और ग्वालियर में। ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बाबा साकार हरि को ढूंढने के लिए यूपी पुलिस ने ऑपरेशन चलाया, इसको ढूंढने के लिए। लेकिन अब तक बाबा साकार हरि पुलिस की गिरफ्त से दूर है। शक यह भी कि कहीं बाबा अपने आश्रम में, किसी तहखाने में, किसी सुरंग में तो छिपा हुआ नहीं है। इस बीच मैनपुरी में बाबा की मौजूदगी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा साकार की लोकेशन मिल चुकी है। बाबा मैनपुरी के आश्रम में मौजूद है और अपने महल में आराम फरमा रहा है। आश्रम के बाहर पुलिस बल तैनात है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है और बाबा अपने उसी आश्रम में, उसी महल नुमा आश्रम में मौजूद है। मैनपुरी के आश्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आलीशान ये आश्रम चारों तरफ लगभग 12 से 14 फीट ऊंची चारदीवारी से घिरा हुआ, 8 कमरे जिसके अंदर, और इन्हीं में से किसी एक कमरे में वो बाबा आराम फरमा रहा है। ये अब तक इनपुट सामने आ रहे हैं, इसको ढूंढने के लिए अलग अलग जिलों में छापेमारी की जा रही है। लेकिन हाथरस में 123 लोगों की मौत का गुनहगार साकार हरि खुद को बचाने के लिए छुपता घूम रहा है, लेकिन यूपी एसटीएफ के हाथों बच नहीं सकता था। और इस वक्त पाखंडी सूरजपाल और भोले बाबा कहां हैं? इंटेलिजेंस एजेंसी को लोकेशन मिल चुकी है, जहां वो आराम फरमा रहा है वहां पुलिस भी पहुंचने वाली। आखिर कैसे मैनपुरी में गिरा चक्रधारी बाबा, ये रिपोर्ट उसका पूरा उत्तर देगी आप। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। चारों तरफ खेत और बीच में सफेद रंग का बाबा साकार हरि का शानदार आश्रम। आश्रम के चारों तरफ तो सन्नाटा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसी आश्रम में पाखंडी बाबा आराम फरमा रहा है। जगह मैनपुरी आश्रम, बाबा की करंट लोकेशन। अब इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो कल रात की है, जब यूपी एसटीएफ की टीम ने इस आश्रम पर धावा बोला था। इस वीडियो में एसटीएफ की टीम के किसी अधिकारी का चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी गाड़ियां जरूर नजर आ रही हैं। आश्रम में पहुंची एसटीएफ की टीम ने देर रात ही दस्तावेज खंगाले, आश्रम के सारे कागजात भी लिए और उसके बाद पूरे आश्रम के बाहर पुलिस का पहरा है। सुरक्षा कर्मियों की बात कर ले, 1 2 3 जो सामने आते हुए आपको एसआई दिखाई देंगे, आपके पीछे बैठे हुए भी यहाँ पर एसआई दिखाई देंगे, यानी लगभग 2 से 3 की संख्या में एसआई। और उसके अलावा अगर बात करें तो आधा दर्जन पुलिसकर्मी यहाँ पर, ये देखिए, आपको आश्रम के ठीक सामने मिलेंगे। हालांकि अभी तक बाबा साकार के आश्रम में होने के सबूत नहीं मिले और न ही किसी ने इस बात की पुष्टि की, मगर इस आश्रम में 123 मौतों का गुनाहगार नहीं होता तो पुलिस की सुरक्षा का घेरा भी नहीं होता। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि बाबा साकार हरि मैनपुरी के आश्रम में ही आराम फरमा रहा है। मैनपुरी के इसी आश्रम में 2 जुलाई के बाद बाबा पहुंचा था। 2 जुलाई को दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक बाबा की लोकेशन मैनपुरी आश्रम में थी, लेकिन शाम 4 बजे के बाद से बाबा का फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद बाबा का कहीं पता नहीं चला। हालांकि जी न्यूज संवाददाता ने मौके पर मौजूद पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं बोला। एक पुलिस वाले ने कुछ बोलने की कोशिश भी की, मगर फिर हंसकर हमारे सवालों को टाल गया। इसे हम छुपाने का प्रयास कहें या फिर जानकारी न होने की बात? नहीं, जानकारी नहीं है। आप मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं, मुस्कुराना तो स्वाभाविक है, मुस्कुराना है तो वही। बाबा के आश्रम में तैनात पुलिस वाले तो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, मगर सवाल कई हैं। वहीं दूसरी तरफ
खुद को परमात्मा बताने वाले बाबा की तलाश जारी है, तो 123 लोगों की मौत के बाद से अंडरग्राउंड है। फिलहाल पुलिस ने अब तक 7 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भोले बाबा के सेवेदार राम लटेटे यादव, मंजू यादव, उपेंद्र सिंह यादव, मंजू देवी यादव, मेघ सिंह और मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। हालांकि सत्संग का मुख्य आयोजक और 1 लाख का इनामी देव प्रकाश अभी भी पुलिस के पहुंच से दूर है, लेकिन उसके वकील का दावा है कि सेवादार मधुकर अस्पताल में है और वो जल्द आत्मसमर्पण करेगा। बहुत जल्दी आपको विश्वास देते हैं आपके माध्यम से, पूरी तरह से बहुत जल्दी जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि स्टेबल हैं, ठीक है, हम उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिससे वो जांच एजेंसी के सामने और जो भी अपनी बात है और जो भी पुलिस जांच करना चाहती है वो करे। फिलहाल जो सेवादार पुलिस के शिकंजे में हैं, उनसे पुलिस की पूछताछ जारी है। मुमकिन है जल्दी कुछ नए खुलासे सामने आएंगे। खुद को परम ब्रह्म समझने वाले पाखंडी के कुछ और राज से पर्दाफाश हो जाएगा। नितिन पांडे, जी मीडिया। तो लोगों को हर मुश्किल से बचाने का दावा करने वाला फरेबी बाबा फिलहाल फरार है, मगर उसके खिलाफ विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। हालांकि हाथरस हादसे में अपने को गंवाने के बाद कुछ पीड़ितों की जुबान भी उस पाखंडी के खिलाफ बोलने से लड़खड़ा रही, मगर जी न्यूज़ के कैमरे पर कई पीड़ितों ने इस फरेबी और ढोंगी के लिए फांसी की मांग की। दिल में गुस्सा है, लब पर फरियाद है, मगर कहीं न कहीं एक डर भी है। गुस्सा अपनों को खोने का, मगर डर जो बचा है उसे भी गंवा देने का। तभी तो जैसे ही अंधविश्वास में अपनों को गंवा चुकी एक महिला ने आवेश में आकर फरेबी बाबा के लिए फांसी की मांग की, तो घर की बुजुर्ग इस महिला को चुप कराने आती है। साफ है हाथरस के हर परिवार के मन में बाबा साकार हरि के खिलाफ गुस्सा है, लेकिन साथ ही बाबा और उनके सेवादारों का डर भी है। तभी तो कोई भी पीड़ित अपने परिजनों को खोने के बाद भी बाबा के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रहा है। उसके तो फांसी हो वो भी जी न्यूज़ की टीम ने आज हाथरस में कई पीड़ितों के परिवार से बात की। सभी बाबा के पाखंड के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी बाबा के लिए कठोर सजा की मांग नहीं कर पा रहा है। ये मंजू देवी का परिवार है जिसकी हाथरस भागदौड़ में मौत हो गई। परिजनों में आक्रोश है और ये परिवार अब फरेबी बाबा के लिए फांसी की मांग कर रहा है। लेकिन मंजू देवी की बड़ी बेटी ने जैसे ही बाबा के लिए फांसी की मांग की, तो घर की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें फौरन रोक दिया। उसके तो फांसी हो वो भी हाथरस में जो हुआ वो नतीजा था बाबा के पाखंड पर अंधविश्वास का, जिसका असर ये हुआ कि आज सैकड़ों परिवार उजड़ गए। उनकी कमीना पर देख में भी तो आ सकते हैं, वो कहीं चुपके बैठ गए। ये आंसू अब अपने परिजनों की मौत का हिसाब मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, तो सजा मिलनी चाहिए। उसने आजादी की जान ली है, अगर वो सदस्य था तो वो देख लेगी आ सकता मेडिकल में, उसके पास फोन द्वारा बात नहीं हुई होंगी। इस घटना में करीब 125 लोगों की मौत हुई, लेकिन सवाल सैकड़ों हैं। बाबा के अनुयायी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल उनके भरोसे का, उनके विश्वास का, उनकी आस्था का। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 125 लोगों ने बाबा के पाखंड पर अंधविश्वास की कीमत अपनी जान देकर चुकाई, और मौत ऐसी जिसकी कल्पना भर से आपके रूह कांप जाएंगे। पाखंडी के समागम में जान गंवाने वाली प्रेमवती देवी के बेटे को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि 2 जुलाई की दोपहर हाथरस में क्या हुआ होगा। उनकी कई भी गाड़ी थी, अगर वो अपनी गाड़ियों से पहुंचाते। मेरी माँ है, मेरी माँ को टेम्पू में 3-4 लाश पड़ी थी, उसी में फेंक दिया, जबकि मेरी माँ की सांस चल रही थी। मुझे बताया मेरी भाभी ने कि लल्ला तुम्हारी मम्मी जिंदी थी उस टाइम, सांस चल रही थी उनकी, लेकिन उन्हें पकड़ के 2-3 जने ने और टेम्पू में वहीं फेंक दिया। घटना को याद कर प्रेमवती देवी के बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा को लेकर सवाल पूछते ही आंखों में गुस्सा भर जाता है। यही मांग करते हैं कि उनसे पूछा जाए कि जब पता थी कि 80,000 की वहाँ पर जनसंख्या की मांग थी, जब उससे मतलब 2-3 ज़्यादा होगी, 3.5 लाख के करीब जनसंख्या हो गई वहाँ पर, तो उसी हिसाब से वहाँ इंतजाम करना था। कमेटी वालों की बहुत बड़ी गलती है कि वहाँ 20-15 आदमी रखे पुलिस वाले। इस घटना में ही एक और महिला शांति देवी की मौत हो गई।
जिनका परिवार एक वक्त बाबा साकार हरि के हर पाखंड को सच मानता था। सत्संग कहीं भी हो, पूरा परिवार उनका हिस्सा बनता था। लेकिन शांति देवी की मौत के बाद परिवार में शोक है। तकलीफ तो खैर चलते रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि वो थोड़ी बढ़िया बात बताते थे कि चोरी वगैरह मत करो, लेकिन उसे हम घर पे भी समझ पाते थे, लेकिन समझ नहीं पाए घर पे। तो अंधविश्वास में हमने जाना स्टार्ट, यानी अंधविश्वास में आप लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया। हम उसे समझ नहीं पाए। अब इस पूरे परिवार का बाबा से भरोसा उठ चुका है। सस्ती तकनीक की मदद से लोगों को भ्रमित कर अपने जाल में फंसाने वाले बाबा का हर राज दुनिया के सामने है। अब आप लोग मानते हैं जब ये हादसा हुआ, परिवार में एक शख्स की जान गंवा दी, आपकी करीबी सब माता आपकी गुजर गई, तो अब भरोसा उठ गया है? बिल्कुल उठ गया है जी। हाँ? बिल्कुल भरोसा उठ गया है ऐसी चीज़ों से, पाखंड से। बिल्कुल बाबा पे भरोसा तो पहले करते थे, पर हमारी अब माता जी चली गई, अब उन पे क्या भरोसा करेंगे। ये तो 3 पीड़ित परिवार हैं, लेकिन इस हादसे के शिकार हर परिवार में ऐसा ही मातम है। 4 दिन पहले तक इन घरों में सब कुछ सामान्य था, मगर अब सब कुछ बाबा के पाखंड और अंधविश्वास की भेंट चढ़ चुका है। हाथरस से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाथरस के पाखंडी का एक पैटर्न था, लोगों को अपने वश में करने के लिए बाबा साकार हरि भोले लोगों को मोहरा बनाता था। पहले पाखंडी बाबा लोगों को भगवान से दूर होने की सलाह देता और फिर अपने आप को भगवान की तरह लोगों के सामने पेश करता। हाथरस हादसे के बाद अब बाबा के इस पूरे मायावी जाल का ताना बाना दुनिया के सामने कि कैसे बाबा अलग अलग रूप और अवतार के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था, इस रिपोर्ट में। कभी कल्कि भगवान, कभी चक्रधारी का अवतार, कभी शेषनाग पर सवार विष्णु रूप, कभी सूर्य देव का स्वरूप, तो कभी पाखंड के समागम में नकली बिजली की गर्जना से भक्तों की आंखों में धूल झोंकता ढोंगी बाबा साकार हरि। ये पाखंड के वो अलग अलग तरीके हैं जिसे भोले भाले लोगों के सामने अंधविश्वास का आडंबर बनाए रखने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया करता था। वर्षों से सस्ते ग्राफिक्स और तकनीक से बाबा मासूम लोगों की आंख पर पाखंड का पर्दा डालता रहा और उन्हें अपने अलग अलग रूप दिखाता रहा। लेकिन अब बाबा को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जो इस पाखंड का पर्दाफाश करता है। दावा किया जा रहा है कि ये फरेबी बाबा अपने भक्तों को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र और सम्मोहन विद्या का भी इस्तेमाल करता था। और ये दावा हमारा नहीं बल्कि बाबा के सत्संग समागम में जाने वाले भक्तों का ही है। हमने बाबा की आंखों में क्या बता में, हम पहले जब जुड़े तो ऐसा पर्दा लग रहा फिल्बू जी इनको, और वह पर्दा में खूब ऐसी आंख चलती देखी ने। दावा तो ये भी है कि सम्मोहन विद्या के लिए बाबा उल्लू के काजल का इस्तेमाल करता था और इसी की मदद से भक्तों को उसकी आंखों में वही दिखता जो ये शातिर बाबा दिखाने की कोशिश करता था। हाँ, आंखों की खासियत हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ऑटोमेटिक देखो वहाँ आने से हमें कुछ खिंचाव मेरा हुआ। दावा किया जा रहा है कि पाखंडी बाबा उल्लू की आंख का काजल लगाता था और उल्लू तंत्र साधना भी किया करता था। काला जादू के लिए भी उल्लू का इस्तेमाल किया जाता था और इसी उल्लू के काजल से वशीकरण करता था। इतना ही नहीं, भूत प्रेत बाधा के इलाज के लिए भी उल्लू के इस्तेमाल का दावा है, जिसकी बलि दिवाली की रात को दी जाती थी। जाहिर है बाबा ने लाखों भक्तों की आंखों पर झूठ, फरेब और पाखंड की पट्टी बांध रखी थी। पाखंडी बाबा हर सत्संग समागम में खुद को विष्णु का अवतार बताता था और उसके एजेंट उसको भगवान बताकर विष्णु के अवतार में उसे दिखाया करते थे। अब इस तस्वीर को ही देखिए जिसमें एडिटिंग कर सूरजपाल की तस्वीर लगाई गई है और साकार हरि के इसी फर्जी रूप को भोले भक्त सच मान बैठते थे। तो इनके ऊपर जो प्राकट हुए हैं, ठीक है, वो भगवान है। इंसान को नहीं हो सकते, लेकिन परम सत्ता, अथॉरिटी, सुप्रीमो पावर, इंसान किसी को बदल नहीं सकते कभी भी। परम सत्ता ही बदल सकते हैं ओनली। तो ये परम सत्ता है। परम सत्ता हमारे लिए तो परम सत्ता है भैया।
का परमात्मा का नूर है, परमात्मा ये ब्रह्म है। ब्रह्म ये है, ये तीनों लोकों के दाता है, जिन्होंने सृष्टि के रचैया प्रभु परमात्मा। बाबा की इस सस्ती तकनीक का भक्तों के दिलो दिमाग पर जबरदस्त असर पड़ता था। यहाँ तक कि बाबा को ही भगवान मान चुके भक्तों ने मंदिर से भी दूरी बना ली थी और भगवान को भी पूजना छोड़ दिया था। तो जो मेरे ऊपर इनकी कृपा हुई, मेरे बच्चे की 2 बार ऑपरेशन में। मंदिर जाते हो? मंदिर मानता ही नहीं। बाबा खुद को चक्रधारी, कल्कि और सूर्य का भी अवतार बताता था। अलग अलग रूप के लिए बाबा के एजेंटों ने अलग अलग तस्वीर तैयार करवाई थी। बाबा किसी तस्वीर में शेषनाग के साथ नजर आता था तो कभी हाथों में सुदर्शन चक्र दिखाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकता था। खुद को अलग अलग रूप में पेश कर ये पाखंडी लोगों की हर बीमारी, संकट, दुख दूर करने का दावा कर अपनी दुकान चलाता था। लेकिन अब पाखंड का पर्दा हट चुका है और इस शातिर सफेद पोश का काला सच दुनिया के सामने आ चुका है। मैनपुरी से नीतीश पांडे और शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिखाते हैं आपको पाखंडी बाबा के 5 चेहरे जो आप देखेंगे तो हैरान रह जाओ। चेहरे जरा देखिए आप। कृष्ण अवतार है, सूर्य अवतार है, विष्णु अवतार है, कल्कि अवतार है और शेषनाग पर बैठा विष्णु अवतार है। ये बाबा के 5 चेहरे जिनको कि फोटोशॉप के तरीके से अलग अलग भक्तों के द्वारा अलग अलग जगह पर प्रचार किया जाता था लोगों को बेवकूफ बनाने के। बाबा बहरूपिया है, ये इन बातों से भी साबित होता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सूरजपाल और भोले बाबा के पाखंड से पर्दा उठता जा रहा है। धूत बाबा लोगों को कैसे बेवकूफ बनाता था, अब उनके भक्तों को यकीन हो रहा है। अब आपको जी न्यूज पर दिखाते हैं 2 जुलाई को हुई खूनी सत्संग की सबसे बड़ी गवाही। तो जो लोग इतनी घटना हुई थी, क्यों नहीं उन्हें सुदर्शन चक्कर चलाया था? छुआ राम ना मिलो कि ये कोई नहीं, ये ढूंढी है। ये भक्तों की आंखों पर चढ़ा बाबा के पाखंड का पर्दा उतर चुका है। अब बस अफसोस, आंसू और गुस्सा है। सूरजपाल और भोले बाबा ने किसी को जिंदगी तो नहीं दी, लेकिन अपने पाखंड से 123 लोगों की मौत की वजह जरूर बन गया। नतीजा ये हुआ कि कल तक जो भक्त अपने सीने से पाखंडी बाबा का लॉकेट लगाए घूमते थे, आज गुस्से से उस लॉकेट को भी फेंक दिया। ये वो लोग हैं जो बाबा साकार की भक्ति में उस खूनी समागम के आयोजक भी बन गए। बाबा साकार के समागम के 78 आयोजकों में से एक इस बुजुर्ग दंपत्ति ने पाखंडी बाबा की पूरी पोल खोल कर रख दी। जी न्यूज के कैमरे पर ये 2 जुलाई को हुई 123 मौत की सबसे बड़ी गवाही है। तो जो लोग इतनी घटना हुई थी, क्यों नहीं उन्हें सुदर्शन चक्कर चलाया था? चलाते जनता बच जाती। जितने भी गए थे तुम्हारे सेव भक्त थे, क्यों नहीं बचा पाए थे? बचा लेते, क्यों नहीं बचाया? ऐसे आप परम भगवान थे, विष्णु का अवतार सुनते हैं, ठीक है, आप विष्णु का अवतार, फिर क्यों नहीं बाहर आते, क्यों नहीं हाजिर होते हैं? हाजिर होना चाहिए ना उनको। और इतनी जनता खरीद, अब तुम्हारे ही भक्त थे, उनकी मदद करते, उनकी मदद करने की क्यों नहीं आए? आते तो। जिसे पुलिस खोज नहीं पाई, ये बुजुर्ग दंपत्ति अपनी बीमारी से परेशान थे। इस परेशानी से दूर होने की आस में पाखंडी के जाल में फंस गए। लेकिन जब मौत की भगदड़ मची तो उनका सारा भ्रम टूट गया और जी न्यूज के सामने उनका दर्द भी फूट पड़ा। दोनों आदमी बीमार रहते हैं, दवाई खाते खाते हमारा दिमाग भी वैसा हो गया, कम हो गया दिमाग। क्या करूं क्या ना करूं, बोलते सब लोग यही कहते हैं कि वहाँ पर जाते हैं जो वो क्या बोलते हैं, बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं और सही हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा था मैं तो सही तो वही ना आई, हम तो अब ज़्यादा आएंगे बीमार। हम तो कुछ आराम ना मिलो, दुनिया की दवाई खाए रहे हम तो। जी न्यूज आपको पहले भी दिखा चुका है कि सूरजपाल और भोले बाबा कैसे अपने एजेंट्स के जरिए भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इसका गिरोह दूर दूर के इलाकों में फैला हुआ है। इस बुजुर्ग दंपत्ति ने भी उन एजेंट्स के बारे में बताया। सब एक दूसरे कहते थे, सर जी कि हम ठीक हो गए, कि हमें वो बीमारी थी, कि मुझे वो बीमारी थी, वो थी, तो हमने खिलाओ, हम दवाइयों से तो बच जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसलिए आप दोनों लोग? हाँ जी। मतलब इसी तरह से 4 साल हो गए बीमार।
एक समय था जब बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों पर बाबा की भक्ति की ऐसी पट्टी थी कि साकार हरि के खूनी सत्संग के लिए 10,000 रुपए का दान दिया था, लेकिन अब उनकी आंखों से भोले बाबा की भक्ति की पट्टी भी हट चुकी है। पता नहीं इन्हें क्यों मेरा नाम लिख दिया है। मैंने गुप्त दान दिया था कि दान ऐसे नहीं लेंगे। हमने कैसे लोगे, तो बोले कि आधार कार्ड कॉपी लाई, जो नाम लिखा है ना मेरा गायत्री देवी अशोक कुमार, ये आधार कार्ड की कॉपी लगी हुई है इसमें, ठीक है। और उन्होंने बोला फोटो दो, और 10,000 रुपए दे के आए हैं। 10,000 रुपए आपने दिए थे दान में दिए, गुप्त दान में दिए। इन्होंने मेरा नाम लिस्ट में सबसे नीचे लिख दिया। क्यों लिखा था इसने? जो पट्टी चढ़ाई थी बाबा के लोगों ने, और खुद बाबा ने सारी पट्टी हट गई। हाँ हट गई। अब मेरा हट गई है कि ये कोई नहीं, ये ढोंगी है। ये खुद को भगवान और साकार बताने वाले बाबा की असलियत दुनिया के सामने है। आज इस बुजुर्ग दंपत्ति का भी बहुरूपिया बाबा से मोह भंग हो चुका है, मगर इनके आंसू बता रहे हैं कि जो दर्द बाबा ने दिया है वो ताउम्र खत्म नहीं होने वाला। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी के बिछवा में पाखंडी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का आश्रम। बाहर से लोग यहाँ पर खूब आते हैं, लेकिन जिस मैनपुरी के बिछवा में आश्रम में उसके छिपे होने की रिपोर्ट सामने है, वहां रहने वाले लोग साकार हरि के बारे में क्या सोचते हैं, जी न्यूज की ये ग्राउंड रिपोर्ट जरा देखिए। बाबा नारायण साकार का मैनपुरी के बिछवा गांव में आलीशान आश्रम है, लेकिन जहां और जिस धरती पर बिछवा गांव में ये आलीशान आश्रम बना है, यहाँ के लोग बाबा के बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है भगवान है? ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो ऊपर वाला है, नीचे वाला कोई इंसान भगवान थोड़ी नहीं हो सकता है। अच्छा, आपके बिछवा गांव के क्या बहुत से लोग हैं जो यहाँ जाते हैं? यहाँ तो फिर बिछवा गांव के लोग जाते नहीं है, बाहर के लोग आते हैं? जी, बिछवा के लोग कोई नहीं जाते हैं, बाहर के लोग सब आते हैं और उन्हीं को देख के सब अफर जाते हैं। इतनी तादाद से ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है कि जाना मुश्किल हो रहा है बिछवा वालों को। कोई इंसान साधु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता है। तो वो अपने आप को भोले बाबा बोलते हैं, तो इसलिए मैं नहीं मानता। वो लोग जाते हैं जो फ्री होते हैं, उन्हें कुछ काम तो है नहीं, तो निकल लो, चलो जहाँ भीड़ दिखे वहाँ पहुँच जाओ। ज़्यादातर तो बाहर से ही हैं। वैसे यहाँ बिछवा से भी कम से कम 10% या 15% लोग तो बिछवा से भी जाते हैं, तो ज़्यादातर बाहर के ही लोग आते हैं। चमत्कारी जब उनकी नज़र आए कोई, तब तो मानी जाए चमत्कारी। कुछ नज़र आ नहीं रहा है, कैसे चमत्कारी मानी जाए? मैं देख रहा हूँ बिछवा गांव में आश्रम है, बिछवा गांव के ही लोग नहीं जा रहे हैं। तो बिछवा गांव के तो सब जानते हैं हमसे कि ये क्या है क्या नहीं। ये तो अपनी अपनी मतलब जो है आस्था की बात होती है। यहाँ लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, शिक्षित है, इससे एसटी वर्ग ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जो मतलब या तो शिक्षा कहें ऐसे, या मतलब अंधविश्वास कहें, कुछ भी कह सकते हैं। कोई वहाँ पे मूर्ति होनी चाहिए आश्रम में, किसी भगवान की तो होनी चाहिए, फोटो तस्वीर कुछ तो होनी चाहिए। ये वो कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। अरे ऐसे कैसे इंसान भगवान कैसे हो जाएगा? और बात खूनी सत्संग पर मौन सियासत। राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस दौरान उनकी आवाज संसद में उठाने की बात की। हर संभव मदद का भरोसा दिया, लेकिन बाबा के खिलाफ बोलने की जगह उन्होंने सीधे प्रशासन की कमी को हादसे की वजह बताई। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। हाथरस में हादसे का शिकार हुए लोगों के पीड़ित परिवारों से कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात की। पीड़ितों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया, साथ ही उनकी आवाज संसद में उठाने की बात भी कही। इस दौरान राहुल गांधी प्रशासन पर जमकर बरसे, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा दिए, प्रशासन की कमी को हादसे की वजह बता दिया। लेकिन जिस पाखंडी बाबा साकार हरि की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ,
करीब 125 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हो गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। उस बाबा के लिए राहुल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अपने आप को भगवान बताने वाले पाखंडी साकार हरि के आयोजन के लिए प्रशासन से 50 से 80 हजार लोगों की अनुमति थी, लेकिन अंधविश्वास में डूबे लोगों की तादाद वहां 2 लाख से ज्यादा बताई गई। पाखंडी बाबा ने नियमों को ताक पर रखकर आयोजन किया, लोगों को मौत के गहरे गड्ढे में धकेल दिया। लेकिन उस पाखंडी के खिलाफ बोलने की जगह राहुल ने अपने सियासी तीर से सीधे सरकार पर ही निशाना साध दिया। दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं। राहुल यही नहीं रुके, मुआवजे के लिए भी वो पीड़ितों के मसीहा बन गए। राहुल ने सीएम योगी से पीड़ितों के लिए ज्यादा और समय पर मुआवजा देने की मांग भी कर दी। कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। राहुल गांधी ने पीड़ितों का हाल जाना तो पीड़ितों का भी दर्द छलक आया। इस दौरान एक पीड़ित महिला ने हादसे के लिए बाबा सूरजपाल को दोषी ठहराया। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो, धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है। वहीं राहुल गांधी से मुलाकात के बाद जी न्यूज से बातचीत के दौरान सभी पीड़ितों ने बाबा साकार हरि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों ने दावा किया कि बाबा लोगों को मंदिर जाने से मना करता था, झूठे चमत्कार दिखाता था और आश्रम में लगे हैंडपंप का पानी पीने से बीमारी दूर होने का दावा करता था। कि वहाँ पे जो नल है उसमें आप जो है अगर नहा लो वहाँ पे तो बीमारी दूर हो जाती है, और मतलब और जो भी परेशानी होती है वो सब दूर हो जाती है। अच्छा, हाँ। तो आप लोगों ने नल का पानी पिया, नहाया? हाँ, नहाई भी थे और पानी भी पिया था। अच्छा, हाँ। परेशानी दूर हुई? परेशानी कोई दूर नहीं। पीड़ित परिवारों ने बाबा साकार हरि पर पाखंड फैलाने का आरोप लगाते हुए उसके लिए फांसी की मांग भी की। पीड़ितों ने दावा किया कि अगर बाबा भगवान होता तो वो लोगों को बचा लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब बाबा होता, कोई शक्तिशाली होता, कोई कैसे भी होता तो आता तो सही देखने के लिए, उसके पास तो बहुत पुलिस फोर्स है, सब कुछ है, तब भी देखने नहीं आए। हाथरस हादसे में मरहम लगाने पहुंचे राहुल ने बाबा साकार हरि की जगह प्रशासन की कमी को हादसे की वजह बताया, तो उनके सियासी बयान पर पलटवार भी हुआ। बीजेपी ने राहुल को नसीहत देते हुए कहा कि हादसों को राजनीतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दुर्घटनाओं पे आपको समान भाव से रखते हुए संवेदनशीलता से राजनीति करनी चाहिए। ये जिस ढंग की मैं कहूंगा राजनीतिक लाभ की गिद्ध दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा तो कांग्रेस ने भी सीधे पीएम मोदी पर अटैक कर दिया। राहुल गांधी वहीं के चुने हुए सांसद हैं, फर्ज बनती है, जिम्मेदारी है, तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी भी यूपी से ही चुना हुआ सांसद है, विदेश जाने के लिए आपके पास समय है। राहुल गांधी भले ही हादसे के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, भले ही मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई हो, लेकिन पीड़ित परिवारों के मुताबिक पाखंडी बाबा साकार हरि ही असली गुनहगार है, जिसके फैलाए भ्रम के जाल में फंसे लोग हादसे का शिकार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी के हाथरस दौरे पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं के भी बयान सामने आ चुके। जो प्रबंधक थे उनको इसके एहसास अगर थी तो प्रशासन से मदद लेना चाहिए था, वो नहीं प्रशासन से मदद लिए। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां चल रही है। बाबा का भी खोज के लिए इनाम घोषित किया गया है। विपक्ष के नेता की ये जिम्मेवारी भी बनती है और उन्होंने फौरी तौर पर सदन खत्म होते ही वहां जाने का निर्णय लिया। मौत आंकड़ा नहीं होती है, आपके लिए हो सकती है, प्रशासन के लिए। अगर इतनी संवेदना नहीं होगी, और मैं समझता हूँ उसी दृष्टिकोण से राहुल जी के इस विजिट को लेना चाहिए। अब ऐसी हृदय विदारक घटना में कोई राजनीति का एजेंडा तय करे, यह दुखद होता है। मूल विषय यह है
कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में विपक्ष की पार्टी को मानक के आधार पर सलाह देना चाहिए। स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी, ये जरूरी है कि स्कूलों का संचालन एक नियम के तहत हो, लेकिन कई राज्यों में ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश में मदरसे फंड तो सरकार से देते हैं, लेकिन जब बात साप्ताहिक छुट्टी की आती है तो वहां बाकी स्कूलों से अलग नियम चलते हैं। मध्य प्रदेश के बाकी स्कूलों के बच्चे रविवार को घर में छुट्टी मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई होती है। वजह जुम्मे की नमाज के लिए शुक्रवार की छुट्टी। अब ऐसे में सवाल यह कि मदरसों की ये मनमानी प्रदेश में क्यों है? शुक्रवार को अवकाश, रविवार को क्लास। सरकार से अनुदान, धर्म के मुताबिक काम। झारखंड के बाद एमपी, मदरसों की मनमानी। आज शुक्रवार है, देश के तमाम हिस्सों में बच्चे स्कूल गए, लेकिन मध्य प्रदेश के मदरसों में हर शुक्रवार की तरह आज भी छुट्टी थी। यहां शासन का नियम नहीं, बल्कि मदरसों की मनमानी चलती है। शुक्रवार को अवकाश होता है, रविवार को क्लास लगती है। जी न्यूज की टीम मदरसों की मनमानी को लेकर मध्य प्रदेश के अलग अलग मदरसों में पहुंची और जो देखा वो सब कैमरे के जरिए आपके सामने है। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पूरे सप्ताह का टाइम टेबल चस्पा है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि बच्चों को साप्ताहिक अवकाश रविवार या शनिवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को दिया जाता है। राजधानी भोपाल के सबसे बड़े मदरसों में से एक मदरसे में इस वक्त मौजूद हूँ। ये तस्वीर देखेंगे तो मदरसा संचालन का पूरा टाइम टेबल है, कितने बजे मदरसा खुलता है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, वीकली ऑफ किस दिन है। इस मदरसे का नाम है दारुल उलूम जीनतुल। वो छुट्टी वाला दिन जुमे का दिन है रखा है, शुक्रवार को। हाँ, शुक्रवार को रखा है, रविवार को नहीं रहता। हाँ, रविवार को। वजह दीनी मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, हॉस्टल भी होता है। एक जुमे के दिन विशेष नमाज होती है, जुमे की नमाज। तो उसमें नहाना, इबादत होती है, नहाना धोना, बच्चे रहते हैं, कपड़े धोते हैं, तो वो छुट्टी का दिन का हो जाता है। राजगढ़ में बने इस मदरसे के गेट पर हर शुक्रवार को ताला लगा रहता है। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बच्चों को छुट्टी दी जाती है। क्या कारण है कि आज यहाँ पर ताला लगा हुआ है? वो असल में क्या है, वैसे अपने यहाँ सरकारी छुट्टी इतवार को होती है, लेकिन हम मदरसे में चूँकि ये हफ्ते भर हमारे बच्चे पढ़ाई में रहते हैं और जुमे के दिन खास तौर पे हमारी एक जुमे की नमाज होती है, उसकी तैयारी के लिए उनकी छुट्टी रखी जाती है। जी न्यूज की टीम जब मंदसौर पहुंची तो वहां भी मदरसे पर हमें ताला लगा मिला। यहाँ के सभी मदरसों में शुक्रवार को अवकाश रहता है, जबकि रविवार को बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं। इस समय हम मदारपुरा के मदरसे पे हैं और ये हमारे पीछे है मदरसा मुफीदुल इस्लाम मदारपुरा का। आज जुमे का दिन है, नहीं शुक्रवार का दिन है, तो शुक्रवार के दिन यहाँ पर छुट्टी होती है और हर सप्ताह में एक दिन शुक्रवार की छुट्टी होती है और रविवार को यह मदरसा चलता है। साथ ही जमात खाना भी है जहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। दरअसल सरकार की तरफ से शुक्रवार को नहीं बल्कि रविवार को साप्ताहिक अवकाश देने का नियम है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी झारखंड के मदरसों की तरह मनमानी की जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि रविवार को शुक्रवार का मध्याह्न भोजन बांटा जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में लगभग 1500 के आसपास मदरसे सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, पर बावजूद इसके मदरसे शिक्षा विभाग की गाइडलाइन को मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं हमने जब इस पूरे मामले पर सूबे के शिक्षा मंत्री से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले पर विभाग की तरफ से जांच की बात कही। हम लोग पूरा परीक्षण कर रहे हैं और जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, स्कूल शिक्षा के जो नियम हैं उनका 100% पालन होगा। किसी को अपने स्तर पर नियम बनाने के और पालन कराने की स्वतंत्रता नहीं होगी। जो स्कूली शिक्षा विभाग की जो हमारे कार्य दिवस हैं, शिक्षण दिवस हैं, हमारे अवकाश के दिवस हैं, उनका सख्ती से पालन कराया जाए। मदरसों की मनमानी को लेकर सियासत भी जारी है। जब हमने कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया से मदरसों के अवकाश को लेकर मनमानी का सवाल किया तो नेताजी भड़क गए और मदरसों के फैसले की वकालत करने लगे। आज की गाइडलाइन हो, आप किसी दिन अपने घर में आराम करना चाहते, विश्राम करना चाहते, ये आप पे निर्भर है। अच्छा, पर ऐसे तो ये सरकार तय करेगी कि हम खाना खाएं ना खाएं।
हम धर्म को पूजे ना पूजे, हम क्या लेना ले, सरकार तय करेगी। व्यक्ति का अपना निजी जीवन नहीं होता। अब सवाल है कि आखिर मदरसों की इस मनमानी पर कैसे लगाम लगेगी, और राज्य सरकार के आदेश को नहीं मानने का फैसला अगर गलत है तो फिर विपक्ष इसे धार्मिक रंग देने में क्यों जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से, जहां खंडवा में एटीएस ने इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया, जो लोन वुल्फ अटैक के जरिए सुरक्षा बलों के जवानों पर हमले की बड़ी साजिश रच रहा था। गिरफ्तार आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, आतंकी संगठनों से जुड़ा साहित्य बरामद किया गया। वहीं एटीएस अब उसके नेटवर्क को खंगाल रही। मध्य प्रदेश में होने वाले एक लोन वुल्फ अटैक की बड़ी साजिश को एटीएस ने नाकाम कर दिया। एमपी एटीएस की टीम ने खंडवा से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया, जो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। गिरफ्तार आतंकी का नाम फैजान बताया गया, जो एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। वो इसमें कामयाब हो पाता, लेकिन पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर उसे पहले ही दबोच लिया। बताया जा रहा है कि आतंकी के पास से भारी मात्रा में IM, ISIS और दूसरे आतंकी संगठनों का जिहादी साहित्य के साथ सिमी की सदस्यता के फॉर्म बरामद हुए हैं। आतंकी फैजान पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। UAPA के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में IM, ISI, IS एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। इसके अलावा आतंकी के पास से 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्तौल और कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, लश्कर तैयबा आदि संगठनों के वीडियोस मिले हैं, फोटोज मिले हैं। IM के आतंकी फैजान शेख से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो किसी बड़े हमले की साजिश रच रहा था। आतंकी के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे। वो अकेला ही जवानों पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। साथ ही वो कई आतंकी संगठनों के संपर्क में भी था। वहीं आतंकी की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों ने हैरानी जताई। तो 4 मिलिट्री ड्रेस में हेलमेट लगवा था 4 जवानों को, वो बाहर खड़े थे और 4 से 5 सिविल ड्रेस में थे। तो दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, तो उसकी दादी ने दरवाज़ा खोली तो उसको धक्का दे दिया और अंदर घुस गए। नए पुराने मोबाइल सब ले गए उनके, और कहाँ ले जा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कुछ नहीं बोला। बताया जा रहा है कि पुलिस आतंकी फैजान के साथ एक और शख्स को अपने साथ ले गई थी, जिससे पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अभी ये पता नहीं लग पाया है कि आतंकी कब और कहां हमला करने वाला था और उसके साथ इस साजिश में कौन जुड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कुदरत के अटैक की। मॉनसून आते ही देश के कई राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। तो देवभूमि पर लैंडस्लाइड के रूप में कुदरत का कहर टूट रहा है। जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे लोगों की जान आफत में। ये रिपोर्ट जरा देखिए। कहीं भारी बारिश तो कहीं भारी बारिश से बाढ़ का कहर। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत ने कहर बरपा रखा है, तो देवभूमि उत्तराखंड भी कुदरत के कहर से अछूता नहीं है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला टनल धराशायी हो गया। टनल के एक हिस्से पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। 8 साल पुराने इस टनल का एक हिस्सा धराशायी होने से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस रास्ते से आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। आपको बता दें कि इस टनल के पास से ही भगवान रुद्रनाथ की गुफा और संगम स्थल है और दिन भर आवाजाही रहती है। देवभूमि में हर इलाके का कमोबेश यही हाल है। अब इस तस्वीर को देखिए। गंगोत्री से गोमुख पैदल मार्ग पर करीब 9 किलोमीटर आगे वैकल्पिक पुल ढह गया, जिसकी वजह से 30 से 40 कांवड़िए बुरी तरह फंस गए। इस घटना के बाद बड़ी मुश्किल से SDRF की टीम ने कांवड़ियों को एक-एक कर सुरक्षित निकाला, मगर मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद उत्तराखंड के 5 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऋषि सुनक सत्ता से बाहर हो गए। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई। इसके कुछ घंटे बाद भारतवंशी ऋषि सुनक ने पीएम पद से इस्तीफा दिया। लेबर पार्टी के 61 साल की कीर स्टारमर देश के 58वें प्रधानमंत्री होंगे। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी मांगी। स्टारमर को भी फोन पर जीत की बधाई दी। रूस यूक्रेन युद्ध के अब तक आपने तबाही के तमाम मंजर देखे, लेकिन युद्ध के क्षेत्र से इस दफा जो खौफनाक तस्वीर सामने आई वो हैरान करती है। खैरसों के जंगलों में भयानक आग लगी है। यह आग 30 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये खैरसोन के जंगलों की है। जंगलों की आग इतनी भयानक है कि आप 30 किलोमीटर दूर से जंगल की इस आग को देख सकते हैं और वहीं से इस आग की तपिश को महसूस कर सकते हैं। खैरसों इलाका जहां पर सबसे ज्यादा सेना की रसद रखी गई, जहां ताबड़तोड़ रशियन अटैक्स भी हुए, वहां खैरसों के जंगलों के अंदर लगी भीषण आग अब लोगों के लिए, वहां आर्मी के लिए खासतौर पर परेशानी का सबब है। Пытайтесь через силу, пытайтесь, нахуй вы на войне или где? А уже здесь горит.